नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और वही हुआ जिसकी आशंका थी। शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष एसआईआर जैसे मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहा है। सत्ता पक्ष विपक्षी मुद्दों पर बिल्कुल सहमत नहीं दिख रहा है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि मौजूदा सत्र का हश्र भी वैसा ही होता दिख रहा है जैसा पहले कई बार हुआ है। हमने पिछला मानसून सत्र भी देखा था। विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा है जबकि सत्ता पक्ष इसे ड्रामा कह रहा है। संसद में कई जरूरी बिल आने हैं जिन पर बहस होना जरूरी है। तो फिर इसके बाद देश का सवाल है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को सार्थक तरीके से चलाने में असमर्थ हैं? क्या संसद अपने अपने अहम के ऊपर रखने का जरिया बन गया है? क्या संसद की बैठकों का इस्तेमाल अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए होने लगा है? तमाम सारे सवालों पर आज ताल ठोक कर ढूंढेंगे जवाब। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। सदन में नियोजित तरीके से बातचीत करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना मतदाता को रोकना। मेरे सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है। सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के पास आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले। मतलब विपक्ष हार की हताशा में, और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। तो सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर विरोध प्रदर्शन तो होगा ही। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है क्या? ये जो प्रधानमंत्री ने ड्रामा शब्द कहा, उस पर अब हंगामा हो रहा है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब आज की डिबेट में रहेंगे। अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ डिबेट में आज रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हमारे साथ रहेंगे। चलिए सबसे पहले डिबेट की शुरुआत करते हैं जफर इस्लाम साहब से। जफर इस्लाम साहब, क्या सवाल पूछना संसद में ड्रामा है? क्या गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाना संसद में ड्रामा है? मैं ये मानता हूं कि सही वक्त पर नहीं उठाया गया। जिस तरीके से प्रश्नकाल का हवाला देकर के कहा गया कि भाई अभी ये प्रश्न ना उठाया जाए, मैं मानता हूं कि समय गलत हो सकता है, लेकिन क्या प्रश्न उठाना ड्रामा है? देखिए, जब मंशा आपकी बहुत साफ हो कि आप काम नहीं वहां चाहते हैं, आप सिर्फ वहां चाहते हैं कि जो बवाल हो, तो हम तो चाहते हैं काम और वो चाहते हैं बवाल। ये फर्क है। तो ऑपोजिशन पार्टी को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि उनकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश के नागरिक के प्रति, कि अच्छी अच्छी बिल्स आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो रही है पार्लियामेंट में, उस पर चर्चा किया जाए। ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गलत लोगों को गलत फहमी फैलाएं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाए, लोगों को मिसलीड किया जाए, जो एसआईआर के प्रति गलत बातें बताई जाए। अरे भाई, हर चीज़ का चर्चा की जा सकती है, लेकिन चर्चा की मंशा हो तब तो। हमने बार बार कहा कि हम चाहते हैं एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो, एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, मुद्दे तय हो जाए, समय सीमा तय हो जाए, उसका चर्चा करें। लेकिन कभी नहीं, हर बार मुद्दे तय हो जाते हैं, लेकिन जब समय सीमा भी तय जाती है, लेकिन जब वो सदन के पटल पे आते हैं तब वो फिर उनका हंगामा शुरू होता है। तो उनको काम नहीं, कैमरा चाहिए।
अब हमें काम चाहिए भाई, जनता के लिए काम करना है। कैमरा उनको कैमरा में ज्यादा उनकी रुचि है, तो हम क्या करें भाई? उनको इसीलिए तो कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैमरा के सामने ड्रामा मत करो, डिलीवरी चाहिए। तो क्या गलत कहा? आपको कैमरा ही चाहिए हर जगह पर। आपको ये नहीं चाहिए कि आप कहीं चर्चा में भाग लें। अच्छी बिल्स इंट्रोड्यूस हो रही है जिससे जनता की भलाई होगी, उसमें आप भी योगदान दीजिए। अभी मौसम देखिए ठंड है। ठीक है जफर भाई, मैं लौटता हूं आपके पास। अतुल जी का रुख करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अतुल लोंढे पाटिल हैं। अतुल जी, सवाल यह है कि देखिए 2 तरीके के आरोप लगाए हैं आप पर, काम या कैमरा। हाँ, जफर इस्लाम साहब ने 2 आरोप लगाए। मैं भी चाहता हूं कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि क्या सवाल उठाना ड्रामा है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक 2 प्रश्न बनते हैं आपसे पूछे जाने। पहला प्रश्न यह बनता है कि आप पहले ही दिन अपना सवाल सरकार पर थोप करके हंगामा करने की मंशा से ये सवाल थोप रहे हैं, जिससे आपको पता है हंगामा हो जाएगा और आप सरकार को और ज्यादा तरीके से घेर पाएंगे कि देखिए हमने तो पहले ही दिन सवाल पूछे, जबकि उसका एक डेकोरम है, उसका एक तरीका है, उसका एक रिवाज है। आप उसके जरिए से आकर के और बाकायदा उस पर चर्चा आहूत कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दूसरा आरोप जो सवाल है कि ऐसा करके आप तमाम अन्य विधेयकों को भी जो है, जो जनता के हित में है, उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या किसान बिल जनता के हित में था? 12 मिनट में किसान बिल लाया गया और 12 मिनट में वापस लिया गया। ना जनता को बताया गया सदन से, पार्लियामेंट से कि बिल फेवर में था नहीं था, वापस लिया गया तब बताया नहीं कि वापस क्यों लिया। जीएसटी का बिल जो है वो मनी बिल करके लाते हो, आधार का बिल मनी बिल करके लाते हो, बोगस इलेक्ट्रोल बिल जो है, इलेक्ट्रोल धंधा दो चंदा लो, ये बिल आते। कभी चर्चा की इन्होंने? 12 बिल पास किए पिछले सदन में, एक भी बिल पता नहीं है। इन्होंने जो भारतीय सुरक्षा संहिता जो है वो पास कर दी, 147 लोगों को बाहर कर दिया और बिना चर्चा के पास कर लिया। चुनाव आयोग के आयुक्त को जो है तुम कुछ भी करो, नंगा नाच करो, सेक्शन 16 में उनको इम्यूनिटी दे दी और वो भी पास करवा लिया। तो ये सारे बिल जो है ये किस तरह से पास करते और चर्चा नहीं करते सबने देखा है। आज प्रधानमंत्री को संसद में पीठ दिखाते हुए हमने देखा है। संसद को पीठ दिखा के जा रहे थे राज्यसभा से, जब खड़गे जी ने कहा कि आप बाहर तो काफी शोर मचा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज आपको हम सवाल पूछेंगे। पीठ दिखा के इस देश के प्रधानमंत्री जा रहे थे और माहौल उड़ाया उन्होंने इस देश की जनता का, दिल्ली की जनता का। कहे मौसम का मजा लो, ये मजा लेने का मौसम है। 18% जीएसटी एयर प्यूरिफायर पर लगाया और इधर पूरी पोल्यूटेड एयर, और उसका मजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर जनता को, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। 10-10 साल 20-20 साल से लोगों की उम्र कम हो गई है और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एसआईआर पे चर्चा नहीं, पिछले सदन में भी इन्होंने चर्चा नहीं की पिछले सेशन में। अभी कहा गया चलो चुनाव सुधारों पे चर्चा करते हैं, नहीं किया। 267 की तो कई बार मांग की है, लेकिन किसी भी चीज पर ये चर्चा नहीं करते। मणिपुर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, तब जाके कहीं चर्चा हुई, उसमें कुछ 1-8 मिनट की चर्चा जो है मणिपुर को लेकर की, बाकी तो कांग्रेस को कोसने के सिवा कुछ नहीं किया। उसी स्कूल में पढ़े जो कांग्रेस ने बनाया, जो 4वीं-7वीं तक जो कुछ पढ़े हैं, उसी स्कूल में, उसी अस्पताल में पैदा हुए होंगे जो अस्पताल कांग्रेस ने बनाया था। और जो बना ही नहीं था स्टेशन, वहां पे चाय बेची उन्होंने, वो भी स्टेशन कांग्रेस का ही बना हुआ है। तो सारी चीजें जो है केवल कांग्रेस को कोसना, सदन चलने नहीं देना। बीएससी में बात हुई, मुझे एक बात बताइए, आज गोगोई जी ने सामने स्पष्ट रखा कि एजेंडा सरकार का चलेगा, एक भी मुद्दा विपक्ष का नहीं ले जाएगा। ऐसी संसद चलती है? ऐसा कोई सदन नहीं चलता है अनुराग जी। विपक्ष का भी बीएससी में मुद्दा लिया जाता है, चर्चा होती है, लेकिन जब तुम्हारे पास डे प्रोग्राम आता है तो एजेंडा में विपक्ष के मुद्दे ही नहीं होते। ठीक है। फिर जो एसआईआर में 40 लोग मर गए, झूठ बोलता है इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में झूठे हलफनामे देता है और फिर मुर्दा लोगों को जिंदा करके सामने खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर एक्शन नहीं होती है। चुनाव चोरी किया जा रहा है और हमें बोल रहे कि आप डर रहे हो। ठीक है, अरे चुनाव चोरी चकारी करके आप जीत के आए हो और कोई सलाह दे रहा था हमें कि चोरी चकारी नरेंद्र मोदी जी जाके सीखे, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करना हमें नरेंद्र मोदी सिखाएंगे। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाया कि वोट चोरी करके आप जीत करके आए, मैं इस पर भी आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा। अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव रंजन का रुख करूंगा। राजीव रंजन जी, मुझे बताइए, आपका तो एक राजनीति में लंबा अनुभव है, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, एसआईआर पर, प्रदूषण पर चर्चा चाह रहा है, क्यूआई लेवल पर चर्चा चाह रहा है, ये ड्रामा है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चर्चा के लिए जायज मुद्दे न उठाने देना, उन्हें उठाने से रोकना, ये ड्रामा है? देखिए अनुराग जी, 2-3 चीजें बेहद अहम है। अगर आप संसदीय प्रक्रियाओं की बात करें
तो विपक्ष को सख्त ऐतराज है। वो प्रक्रियाओं में बंधना नहीं चाहते हैं। मनमर्जी तरीके से मन मर्जी चलाने की बात अगर लोकतंत्र में विपक्ष की अगर रहती है तो ये कहीं ना कहीं इसे हम अराजकता की संज्ञा दे सकते हैं। और ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, एसआईआर पर मैं आता हूँ। एसआईआर का एक पक्ष है, एक लंबी मैराथन न्यायिक प्रक्रिया से एसआईआर गुजरा। एसआईआर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से भी अनेक अवसरों पर कई सवाल पूछे, संतोषजनक जवाब मिला। कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी या एसआईआर को लेकर, आयोग के क्षेत्राधिकार को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे विपक्ष की बाछें खिलने लगे। व्यवहारिक पक्ष क्या है? बिहार में एसआईआर हुआ, एक समय सीमा के अंदर हुआ, कहीं कोई बीएलओ की मौत नहीं हुई। अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे लेकिन कोई प्रामाणिक तथ्य इनके पास नहीं थे। जिस तारीख को राजीव रंजन जी, इसका मतलब बीएलओ की मौत को मुद्दा मान रहे हैं आप? मानते हैं कि बिहार में किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 8 बीएलओ जान से गए उनका क्या है? इसका मतलब वो तो मुद्दा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, नहीं अनुराग जी, मैं क्या कहना चाहता हूं, हाँ, बीएलओ तो बंगाल में भी मरे। चुनाव आयोग के पास अपने हाथ पांव नाखून तो नहीं है। और क्या परिस्थितियां हैं, हर मामला सीधे तौर पर एसआईआर से जुड़ा हो या घरेलू कोई उत्पीड़न का मसला है। ये राजीव रंजन जी, जो अखिलेश यादव तर्क दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इतनी आनन फानन और जल्दबाजी में ये प्रक्रिया कराई जा रही है कि अतिरिक्त दबाव है, डिप्रेशन में जा रहे हैं बीएलओ, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, ये पूरी तरह से अतिरंजित आरोप दिखता है और बगैर जांच को संपन्न कराए नतीजे नहीं आएंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार में 1 महीने के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा किया गया, यहां तो 7 दिनों का समय भी दिया गया। बिहार में तो वो भी समय नहीं मिला, लेकिन अब आपको 7 दिनों का वक्त दिया गया। एसआईआर पूरे देश में होना है और दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है। हाँ। ये ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है, बाकी राज्यों में तो ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, उस तरीके का कोई हंगामा नहीं है। और राजनेता कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी उकसा रहे हैं। उनसे अगर 1200 मतदाता एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में एक मतदान केंद्र पर हैं तो 250 औसतन घरों तक 30 दिनों के अंदर पहुंचना है। और मैं समझता हूं अगर 7-8 घरों तक अगर बीएलओज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये उनकी कार्य क्षमता का भी मूल्यांकन होना चाहिए। अरे राजीव जी, ये कहा जा रहा है कि बीएलओज की ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हुई है, उन्हें फॉर्म भरवाना तक नहीं आ रहा है। आप समझिए बात को, ये आरोप एक नहीं, आरोप कई हैं। और अगर इतने आरोप हो तो सरकार को चर्चा से बचना भी चाहिए। बिहार में आप आर्काइव में चले जाइए, अनुराग जी आर्काइव में जाइए, और ये जितने आरोप लग रहे हैं बिहार में एसआईआर के दौरान लगे थे या नहीं लगे थे। हाँ, बीएलओ फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बीएलओ घरों में नहीं जा रहे हैं, और बीएलओ ने काम भी किया, राजनीतिक दलों ने अपने बीएलएस भी बाजाप्ता लगाए, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। ठीक है, अगर मिला होता ठीक है राजीव जी, चलिए मैं ठीक है राजीव जी, चर्चा में लौटूंगा। यहाँ आंदोलन चला रहे हो। ठीक है। मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। घनश्याम तिवारी जी, बिना जांच के आरोप लगाना हिट एंड रन कहलाता है, राजीव रंजन जी के कहने का यह मतलब है। बीएलओ मर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह कैसे साबित होगा? क्या बीएलओ के परिवार वालों ने कहा कि वो अतिरिक्त दबाव में थे? क्या उन्होंने कहा कि उन पर इतना ज्यादा दबाव था, इतना प्रेशर था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, या उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, या हार्ट? इसको एसआईआर की प्रक्रिया से जोड़कर देखना और आरोप लगाना सरकार पर कि सरकार के दबाव की वजह से ये हत्या इसे कहा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव का तेवर है वो इस मृत्यु को हत्या ही कहना चाहते हैं कि सरकार के दबाव में ये आत्महत्याएं हो रही हैं, या फिर ये ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, या फिर ये हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिना आधार के, बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप कैसे अखिलेश यादव लगा रहे हैं? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से विजय कुमार वर्मा, विपिन यादव, सर्वेश कुमार गंगवार, सुपरवाइजर सुधीर कोरी, सर्वेश सिंह, आशीष कुमार, शोभा रानी,
रंजू दुबे, केरल से अनीश जॉर्ज, तमिलनाडु से जहिता आंगनवाड़ी सेविका, पश्चिम बंगाल से नमिता, शांति, जाकिर हुसैन, रिंकू तरफदार, राजस्थान से हरिओम बैरवा, मुकेश जांगेड़, सुपरवाइजर संतराम, अनुज वर्मा, मध्य प्रदेश से उदयभान सिंह, मनीराम, नापित, सुजान सिंह, भुवन, रमाकांत पांडे, सीताराम पांडे, अनीता, नायब तहसीलदार, कविता कड़ेला, गुजरात से जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ से वो नॉन बायोलॉजिकल बन गए, अरविंद वाड़ेर, रमेश भाई, डिंकल सिंगाड़ा वाला, सहायक उषाबेन, सहायक कल्पना, दिनेश कुमार। ये कुछ नाम मेरे सामने आए हैं। ठीक है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनके घर में अचानक से एक साथ जो है कोई डोमेस्टिक इशू हुआ और इन लोगों की मृत्यु हो गई। ये नाम सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे हैं। आपके चैनल, जो कि एक राष्ट्रीय चैनल है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और मेरे अच्छे मित्र जफर इस्लाम जी हैं, राजीव रंजन जी हैं, इतने सीनियर नेता हैं, ये सभी लोगों को पता है। पहली बात, ये उसी तरीके का झूठ है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ड्रामा में क्या होता है, एक आदमी तरह तरह का भेष बदलता है, तरह तरह के कपड़े बदलता है। इस देश में कौन सा प्रधानमंत्री है जो दिन में 6 बार कपड़े बदलता है? ड्रामा में क्या होता है, एक आदमी की तस्वीर पोस्टर के रूप में, हीरो के रूप में, विलेन के रूप में पूरे देश में लगती है कि ये पिक्चर आ रही है, ड्रामा आ रहा है। किसकी तस्वीर पूरे देश में लगी हुई है? आपके वैक्सीन से लेकर के पेट्रोल पंप तक। ड्रामा में क्या होता है, एक आदमी बोलता है, उसके बाद छू मंतर हो जाता है। ये देश के इतिहास का सबसे छोटा विंटर सेशन है। इससे पूर्व लोकसभा 274 दिन बैठी थी, लगभग जितने इतवार होते हैं। जो प्रधानमंत्री उस संसद में जहां पर उनकी मेजॉरिटी है, उस संसद में, उस दिल्ली में जहां पर आबो हवा कह रहे हैं कि आबो हवा का आनंद लीजिए, जहां पर बच्चे खांस रहे हैं, बूढ़े लोग खांस रहे हैं, 10 साल से इस देश के लोगों को पता नहीं है यहाँ का। घनश्याम जी, मैं तो कह रहा हूँ, ये दोनों मुद्दों पर मैं भी चर्चा चाहता हूं संसद में, लेकिन विपक्ष को ये तो मालूम होगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार ने मना किया चर्चा से इन विषयों पर? अनुराग मुस्कान जी, आप 1 घंटे की बहस करते हैं, बाकी 23 घंटे में चर्चा कैसे हो पाएगी? जो सरकार संसद में आना ही नहीं चाहती, 274 दिन, जो प्रधानमंत्री 2024 और 2025 कुल मिलाकर के जितने मिनट आपकी बहस होती है, उतनी मिनट संसद में बैठे नहीं होंगे जितने मिनट आपकी बहस होती है। गिना लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री अगर संसद से फरार रहेंगे, तो ट्रंप तो संसद में आ नहीं रहा है कि उनके डर से आप फरार हो रहे हैं। ये तो आपकी संसद है, आप आते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। हिम्मत तो कीजिए, पीठ दिखाने की क्या जरूरत है? आप इलेक्शन कमीशन पे बात नहीं कर पाएंगे, दिल्ली की आबो हवा पे बात नहीं। अब तो केजरीवाल जी का भूत बता नहीं सकते आप। भारत में नए तरह का प्रणाम दिल्ली में होता है, ऐसे आंख बंद कर लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, आज का प्रणाम है दिल्ली का। क्योंकि आपकी आंखों में जलन है, सांस आप ले नहीं सकते, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आनंद लीजिए। और ये आखिरी बात जो राजीव रंजन जी ने कहा, अगर इतना ही सुदृढ़ सिस्टम होता, मैं अपने घर परिवार की बात कर रहा हूं, 6 महीने से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनाने के लिए लगे हुए हैं। 6 महीने से एक परिवार का एक मृत्यु प्रमाण पत्र उसी बिहार में नहीं बना जहां पे ये कह रहे हैं 7 करोड़ लोगों का SIR हो गया। ये जफर इस्लाम भी वहीं से आते हैं, राजीव रंजन भी वहां से आते हैं, कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ। तो जो सरकार सरासर इस तरह निष्क्रिय है कि उसे चुनाव में 10-10 हजार रुपए हर महिला को देने पड़े। हर एक परिवार में 2 महिलाएं तो 20,000, अगर प्रति व्यक्ति आए दिल्ली के हिसाब से लीजिए तो दिल्ली में तो इनको भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए 80,000 हर परिवार को, हर महिला को देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। मैं घनश्याम तिवारी जी लौटता हूं आपके पास। अनंत विजय हमारे साथ है, मैं जफर भाई आपके पास भी आऊंगा, और राजीव रंजन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात इस पटल पर रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले अनंत विजय, सवाल ये कि आपने दोनों ही पक्षों की चर्चा सुनी, वोट चोरी का आरोप करके सरकार बनाई, ये भी आरोप लगा, अब उसी सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग से विपक्ष ने जवाब मांगा, दोनों ही के जवाब से असंतुष्ट है, चर्चा हो नहीं सकती क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई ड्रामा बंद करें, हार की हताशा को स्वीकार करना सीखें, हार की हताशा में हंगा। क्या भविष्य क्या है SIR के मुद्दे का? अगर विपक्ष चर्चा चाह रहा है तो आप एक स्वस्थ चर्चा होती देख पा रहे हैं? आप ये मानते हैं कि चर्चा होनी चाहिए? सरकार को कहना चाहिए था कि हाँ, इस मुद्दे पर चर्चा होगी, प्रदूषण पर चर्चा होगी, उसका वक्त मुकर्रर किया जाए। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। SIR सब जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई चल रही है। क्या विपक्ष से ये अपेक्षा की जा सकती है कि SIR के मुद्दे को थोड़े दिनों तक मुलतवी रखे और प्रदूषण, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा का नोटिस संसद में दे?
क्या ऐसा कोई नोटिस पिछले 2-3 सालों में दिखाई दिया जब से वोट चोरी का ये मजमा सामने आया है? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कभी विपक्ष ने इन जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई नोटिस दिया हो कि आज हम इस पर चर्चा चाहते हैं। विपक्ष भी फ्रिवलस तरीके से आरोपों को लगाता है और उसके बाद भाग जाता है। आपको याद होगा कि हरियाणा को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। 1 टन कागज लेके एक ठेले पर एक नेता आए थे और उन्होंने कई सारे तस्वीरें पता नहीं कौन से मॉडल से लेके कहां से दिखाए। 3 दिन बाद ही सारे मीडिया हाउसेज ने उसकी पोल खोल दी और लोगों ने कहा हमने तो ऐसा कहा ही नहीं और हमने वोट दिया, हमारा वोट नहीं कटा। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूं अनुराग जी कि बिहार चुनाव के दौरान ये दबाव वाली बात क्यों नहीं आई सामने? ये विशेष इकोसिस्टम इसको फैला रहा है। क्या अभी हमारे मित्र घनश्याम जी बड़ी लंबी सूची गिना रहे थे और मुझे आशा है कि उन्होंने बंगाल के उत्तर परगना के विधायक श्यामल मंडल की बाइट सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ ठीक से काम नहीं करेगा तो हाथ पांव तोड़ देंगे। क्या उससे दबाव नहीं बनता? क्या बीएलओ को धमकाने से दबाव नहीं बनता? तो बीएलओ को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से धमकाया और उकसाया दोनों जा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत सदाशयता के साथ, धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ एसआईआर को होने देना चाहिए और एसआईआर अच्छा है या बुरा है इसका जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। जो लोग ये कहते हैं कि 10,000 रुपए देकर बिहार में वोट चुनाव जीत गए, वो दरअसल बिहार के जनादेश का अपमान करते हैं और उनको अनुमान भी नहीं है इस बात का कि वो किस किस का अपमान करते जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, तो सिर्फ 2 ही स्टेट को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है? अभी शायद राजीव जी ने इस बात को कहा कि 2 ही स्टेट को लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, बाकी जगह भी तो बहुत कायदे से एसआईआर हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोई विरोध नहीं हो रहा है, राजस्थान में कोई विरोध नहीं हो रहा है, गुजरात में कोई विरोध नहीं हो रहा है। और जहां तक जो सूची गिना रहे थे घनश्याम तिवारी जी, वो सुप्रिया श्रीनेत ने वो सूची जारी की। अच्छी बात है कि दोनों में एक सामंजस्य है, तालमेल है। उस सूची के साथ अगर उनके मृत्यु के कारणों को भी बता देते साथ के साथ, तो दर्शकों को भी लाभ होता और हम जैसे लोगों को आकलन करने में भी सहूलियत होती कि किसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। लेकिन इनको तो चूंकि भ्रम का वातावरण बनाना है, अश्वत्थामा हतो नरो, उसके बाद शंख बजा देना है, वाक कुंजरो नहीं कहना है इनको। तो वो स्थिति अब रही नहीं। अब ये इंटरनेट मीडिया का जमाना है, किसी भी कारण का पता भी तुरंत चलता है और उसका निवारण भी तुरंत हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष को रचनात्मक मुद्दों पर अब प्रणाम का प्रकार बता रहे थे, लेकिन इनके सांसदों ने क्या नोटिस दिया कि दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा होनी चाहिए? मैं तो ये जानना चाहता हूं। लोकसभा में बड़ी पार्टी के तौर पर एक बड़ा ब्लॉक समाजवादी पार्टी का है, इन लोगों ने या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने संसद में प्रदूषण पर चर्चा का नोटिस दिया क्या? आज चर्चा कर लेते हैं प्रदूषण पर। मैं अतुल जी से पूछूंगा ये सवाल। ठीक है, अतुल जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जयंत जिज्ञासु हमारे साथ आरजेडी से हैं। जयंत जिज्ञासु जी, बिहार का जिक्र हो रहा है। देखिए, सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर के विरोध की हवा निकल गई। मैं इसे हवा निकलना इसलिए कहूंगा क्योंकि 65 लाख में से 65 लोग भी और 6 और 5 भी, मतलब 65 को भी अगर हम तोड़ दें तो 6 और 5 लोग भी विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए कि भैया हमारा वोट चोरी हो गया। खुद इसके विरोध में जब शिकायत पत्र देने की बात आई तो आरजेडी की तरफ से केवल 10 शिकायत पत्र दिए गए। आप लोगों से ज्यादा शिकायत पत्र तो लेफ्ट पार्टीज ने दे दिए थे चुनाव आयोग को। सवाल ये उठता है कि मैं फिर भी चाहता हूं कि इस पर अगर कोई आपका सवाल है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल कि चर्चा के लिए नोटिस दिया जाता है, चर्चा के लिए समय लिया जाता है, चर्चा से सरकार नहीं भाग रही। मुझे नहीं लगता कि सरकार में किसी प्रवक्ता ने, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी, तो फिर यह हंगामा क्यों? देखिए, संसदीय परंपरा में ही व्यवधान के लिए भी जगह होती है और उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश भी होती है। पहले ही दिन सवाल उठाने की नहीं, पहला दिन क्या, पहले क्षण से भी अगर आप भागेंगे डिस्कशन से, डिबेट से, डायलॉग से, डेलिबरेशन से, और आपके संसदीय कार्य मंत्री अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ मतलब संसद सुचारू रूप से ना चले, संसद में अगर पहले ही दिन घुसते ही बिना नोटिस दिए सवाल दाग दिए जाएं और सरकार कहे ड्रामा बंद करो, तो इसका यह मतलब है कि संसद नहीं चलने दे रही है सरकार। देखिए अनुराग जी, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों से कोई डिलीवरी नहीं की है, सिर्फ नाटकीयता और अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है। और मन की बात कभी भी संसद की कार्यवाही में प्रधानमंत्री की उपस्थिति का स्थानापन्न नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर वो वहां से गैर मौजूद रहते हैं। आपने एसआईआर की बात कही,
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ही, और मैं 14 जुलाई को श्रुति श्रीवास्तव की जनसत्ता की रपट का हवाला दे रहा हूं, कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड के बीडीओ हैं हरिओम शरद, और उन पर जिस तरह से वहां के डीएम ने दबाव डाला, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और वहां भी कुल मिला के इसी तरह का एक अव्यवहारिक किस्म का टारगेट क्या उन्होंने शिकायत की? क्या वो अदालत की शरण में गए? क्या उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी कि वो सरकारी दबाव के चलते इस्तीफा दे रहे हैं? उनकी और जिसकी रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं मैं उसकी पुष्टि नहीं करता सर जयंत जी, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, मैं केवल जी न्यूज़ की रिपोर्ट की पुष्टि कर सकता हूं। उस वीडियो का मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी तो हवाला ही दे रहा हूं। पुष्टि करने की क्या बात? अब जनसत्ता को आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गैर व्यवहारिक और गैर जिम्मेदार तरीके से मैं पुष्टि नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जो आप नाम ले रहे हो उसके अलावा भी कोई, जी न्यूज़ के अलावा कोई नाम लेंगे आप, मैं पुष्टि नहीं करूंगा सर, मैं पुष्टि नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या पीड़ित ने किसी अदालत की शरण ली? क्या पीड़ित ने किसी महतात को चिट्ठी लिखी, किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखी कि वो सरकारी दबाव के चलते इस्तीफा दे रहा है? क्या उसने पब्लिक में आकर ये इंटरव्यू दिया? इस्तीफा तो दे रहा था, इस्तीफा दे दिया था तो फिर इंटरव्यू भी दे सकता था। एग्जीक्यूटिव में भी यही व्यवस्था है कि आप अपने से सीनियर पदाधिकारी को कोई बात कहते हैं और वहां पर नहीं सुनी जाती है तो दबाव के चलते ही इस्तीफा दिया। कोई भी अपनी नौकरी नहीं इस तरह से छोड़ता। और मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि कारण बताना चाहिए। हमारा सिर्फ एक मौलिक सवाल है कि क्या एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से होना चाहिए, त्रुटिहीन तरीके से होना चाहिए। आप थोड़ा वक्त ले लें। क्यों आपको हड़बड़ी होती है परिणाम जारी करने की भी? क्यों आपको हड़बड़ी होती है कि भाई जल्दी हड़बड़ करके हम सब कुछ कर ले? अभी पर्याप्त वक्त है ना, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का। हड़बड़ी आप किसके पक्ष से कह रहे हैं? सरकार के पक्ष से हड़बड़ी दिख रही है आपको या विपक्ष के पक्ष से हड़बड़ी दिख रही है? जयंत जिज्ञासु जी, किसके पक्ष से हड़बड़ी दिख रही है आपको? ये हड़बड़ी किसके पक्ष से दिख रही है? नहीं, ये चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूं। चुनाव आयोग को क्या इतनी जल्दबाजी है कि वहां के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इतने तनाव में हैं कि आप कभी भी डोर टू डोर विजिट का जो एक आपने व्यवस्था कर रखी है उसका पालन। अच्छा, कहां की बात कर रहे हैं आप हड़बड़ी की? जरा मुझे राज्य बताइए, किस राज्य में हड़बड़ी हो रही है? मुझे बताइए किस राज्य में हड़बड़ी हो रही है? मैं कह रहा हूं कि किस लिए ये आत्महत्या हो रही है। मैं कह रहा हूं आत्महत्या करने वाला सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है क्या? सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है क्या कि मैं क्यों आत्महत्या करूं? मुझे बताइए। सरकार को दोष देके जा रहा है, दबाव को दोष देके जा रहा है, एसआईआर लिख के जा रहा है। मुझे बताइए सुसाइड नोट किसी का मिला जिसमें आरोप लगाया गया हो? उस शिक्षक की कल परसों ही मैं एक टीचर के सुसाइड नोट को देख रहा था। आपने भी पढ़ा होगा उसको। किस तरीके से वो कह रहे हैं भाई, बच्चों से वो माफी मांग रहे हैं कि हम काश और पढ़ा पाते आपको। परिवार के लोगों से कह रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील समाज का हिस्सा हो गए हैं कि इन पहलुओं पर नहीं विचार करें और मैकेनिक तरीके से? आप बताइए, गुजरात में बीएलओ अरविंद ने आत्महत्या की, बीएलओ रमेश की मौत हुई, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या की, केरल में बीएलओ क्या लिख कर गए लोग? आत्महत्या करने वाला अक्सर सुसाइड नोट लिख कर जाता है। राजस्थान में जिज्ञासु जी, इससे लंबी लिस्ट घनश्याम तिवारी पढ़ चुके हैं। की मौत हुई। मुझे कारण बताइए ना, आत्महत्या करने वाला इतने सारे लोगों ने बिना सुसाइड नोट लिखे आत्महत्या कर दी क्या? बीएलओ सीताराम की मौत, पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत, तमिलनाडु में बीएलओ जहिता ने आत्महत्या की, तमिलनाडु में आंगनवाड़ी सेविका ने आत्महत्या कोशिश की। भाई ठीक है, मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं जो लोग मारे गए उनके प्रति। और जफर इस्लाम साहब का, मैं घनश्याम तिवारी जाऊंगा आपके पास। जफर इस्लाम साहब, बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए। सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष को हड़बड़ी नजर आ रही है एसआईआर की प्रक्रिया में, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में बहुत समय है, पश्चिम बंगाल में भी अभी समय है 6 महीने के करीब का। तो फिर कैसी हड़बड़ी है? किस तरफ से हड़बड़ी दिखाई दे रही है? और जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं उनके सरकार जवाब देने से बच क्यों रही है? चुनाव आयोग उनके जवाब देने से बच क्यों रहा है? विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है? देखिए, विपक्ष की हताशा है। विपक्ष जब ऐसा लग रहा है कि जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, जमीन इनकी खिसक चुकी है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, जनता जो है के दिमाग से बाहर हो चुके हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हम तो रेलेवेंट है ही नहीं। इसलिए इस तरह की चर्चा में भाग लेने के बजाय या डिस्कशन करने के बजाय, ये जो है काम करने के बजाय ये जो है वहाँ पर हंगामा करना चाहते हैं। मैं तो सीधा साधा पूछता हूँ कि अगर आपका कोई मुद्दा है तो आप मुद्दा पे चर्चा कीजिए ना। कई बार तो आप बात करके आते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में,
मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि हो गया भाई, चर्चा इतने घंटे होगा, सबका स्पीकर भी डिसाइड हो गए पार्लियामेंट में कि यह नाम भी चला गया चेयरपर्सन को, फिर सडनली देखिए जब इन लोग आए तो हंगामा शुरू कर दिया। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि देश के प्रति देश हित में कुछ फैसले लिए जाते हैं, पार्टी हित में नहीं, सर्वोपरि जो है देश है। देश हित में कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, लेजिस्लेशन आ रहा है, उसको कानून बनाना है, आपको बिल पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें सपोर्ट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो चाहते ये है कि हम सिर्फ कैमरा के सामने देखें, काम करते हुए नहीं देखें। और काम करने वाली सरकार अगर ज्यादा काम करेगी तो कहीं ना कहीं और एक्सपोज हो गए कि इतने सालों में इन्होंने क्या किया था। ये मंशा इनकी है, लेकिन हम आपसे इतना बताना चाहते हैं कि हर एक्सरसाइज जो है वो काम जो अपने हिसाब से होता रहेगा। समय सीमा ये नहीं डिसाइड करेंगे, समय सीमा डिसाइड करने वाले इलेक्शन कमीशन। अगर इनको कोई तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाए। हमने तो इस मुद्दे को सहमति दी है कि हाँ एसआईआर होना चाहिए। ये एसआईआर नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ ये चाहते हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। समय के बाद नहीं करते। अखिलेश यादव तो एसआईआर की प्रक्रिया में खुद शामिल है। एसआईआर, अखिलेश यादव तो एसआईआर की प्रक्रिया में खुद शामिल है। एसआईआर, अरे मुस्कान जी, आप उस तरह स्टेटमेंट बैक टेस्टिंग कीजिए इनके स्टेटमेंट्स को पिछले 3-4 महीने से, बिहार के इलेक्शन से पहले। एसआईआर क्यों ये रोना धोना था, फिर एसआईआर क्या कैसे हो रहा है, प्रोसेस में गलती है, फिर एसआईआर क्यों हो रहा है, रोज का ड्रामा। इसीलिए कहा ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी। और इसलिए कह रहे हैं कि जो ये सब छोड़िए, काम में आइए, कैमरा के नजदीक मत जाइए। कैमरा के नजदीक आते ही आपका जो है डीएनए जो है लोगों को गुमराह करने वाला डीएनए। ठीक है, मैं आता हूं। मैं कह रहा हूं, देखिए आप इनके स्टेटमेंट देखिएगा। आज कह रहे हैं कि समय चाहिए, पहले बोले थे ये चाहिए ही नहीं। भाई अभी थोड़ा दिन बाद बोलेंगे ठीक है, हो गया। ठीक है, विपक्ष एक तो अपने सवाल पर कायम नहीं रहता, अपनी शिकायत पर कायम नहीं रहता। अतुल जी, दिक्कत ये है। और दूसरी बात, क्या आपने प्रदूषण पर चर्चा के लिए क्या आपने एसआईआर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था? और अगर नहीं दिया था तो बिना नोटिस के इस तरीके से सवाल उठाकर हंगामा करना, ये तो फिर ड्रामे की कैटेगरी में आएगा सर। देखिए, बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारी बातें हुई है और राहुल जी ने प्रदूषण पे संसद में चर्चा की मांग की है अनंत विजय जी के लिए, विशेष जानकारी के लिए। और जफर इस्लाम जी, 11 साल के काम गिनवा तो स्मार्ट सिटी एक भी नहीं, संसद गोदगांव एक भी नहीं बना अब तक, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं मिला, 15-15 लाख रुपए काला धन लाके मिले नहीं मिले। आप मुझे बताओ कितना काला धन आपने लाया? कुछ नहीं लाया। एपीएफओ के नंबर देखिए, एपीएफओ के नंबर भाई। आप पूरा सुनिए ना, नमामि गंगा जो है अभी भी प्रदूषित है, बहुत जम के प्रदूषण है गंगा में। आज तक एक भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला होगा तो हुआ नहीं। सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट, सबसे बड़ा नट सम्राट देश में कौन है और सबसे बड़ा फेंकू और जुमलेबाज कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरे देश को पता है। और सुबह सुबह आकर जो ड्रामाबाजी करते हैं, अपमान करेंगे प्रधानमंत्री का, उतना जमीन में आपके और जमीन खत्म हो जाएगी भाई। आप जैसे पत्रकार को शोभा नहीं देता, आप जैसे पत्रकार को शोभा नहीं देता बीच में बोलना। आप जैसे नहीं जफर भाई, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप इतने झूठ बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। आप सुन लीजिए ना, अभी मैं बता रहा हूं रोजगार के ऊपर कितनी बार चर्चा हुई है जी। दालों के ऊपर, दाल जो है किसानों को कहा था 2 गुना कराओ, 5 गुना कर दी। मोजाम्बिक से दाल लाई अदानी ने और चुपचाप रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेरे गढ़चिरौली में 4.5 लाख पेड़ काटने की इजाजत दे दी है, पूरा खत्म कर दिया गढ़चिरौली। हसदेव जंगल पूरा खत्म कर दिया, सब कुछ अदानी को बेचने का चालू है। बिहार में इसी हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने कहा जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को देने के लिए 1050 हेक्टर जो है वो जमीन है। आप अनंत विजय जी कहां थे जब मुर्दा लोगों को तय कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी जिंदा करके ले गए थे? राहुल गांधी जी के साथ लोगों ने जो है वो चाय पी है, मुर्दा लोगों ने जो बताया इन्होंने। और बताइए कितने लोग वोटर लाइन से वापस गए, वो हिंदू थे, घुसपैठिया नहीं थे। ये मुसलमान बोले तो घुसपैठिया बोलते। देखना जफर भाई, एक दिन तुम्हारे ऊपर भी ये बारी आएगी, क्योंकि ये किसी के नहीं है, तुम्हारे भी नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान से इनको नफरत है। बुलडोजर चलाया जा रहा है हिंदुओं के घरों के ऊपर, और आरएसएस के पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर दिल्ली में नाक के नीचे मोदी जी के गिराया जा रहा है। कोई उसकी सूद नहीं ले रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आंखों से सबको दिखती है। शत्रुमुख की तरह अगर अनंत विजय जी और राजीव रंजन जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अगर शत्रुमुख की तरह मुंह नीचे डाल के रखोगे और सच्चाई छुपेगी, ऐसा नहीं है। देश को वो बॉइलिंग पॉइंट पर मत लाइए। आप जो कर रहे हो, जो चोरी कर रहे हो, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हो, आप सरकारों की चोरी कर दिखा। मैंने खुद एफआईआर किया है राजूरा में, हमारे चंद्रपुर के विधानसभा में 6853 वोट चोरी पकड़ी गई है, एफआईआर हुआ है। 11 महीने हो गए, आज तक किसी चीज का जवाब नहीं दिया। 11,000 वोट आज भी पड़े। हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव हो रहे,
हमने 4,500 एक नगर पंचायत में जिसमें 16,000 वोट है, 4,500 बोगस वोट है, हमने इलेक्शन कमीशन के ध्यान में लाकर दिया, 4,500 खड़े किया, लेकिन सूद लेने को तैयार नहीं है। एक नगर पंचायत में सब जगह गड़बड़िया है, सब जगह। और ये सारा जो है ना, ये एसआईआर मामला जो है वो कर रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रखी है, स्पेशल रिवीजन की बात है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है। आसाम में स्पेशल रिवीजन होगा और बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव होगा, बाकी सब जगह स्पेशल इंटेंसिव होगा। क्यों भाई, आसाम स्पेशल है क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा स्पेशल है, बाकी लोग नहीं है, वहां क्यों नहीं हो रहा है एसआईआर? इतनी सारी चीजें है ना, ये दिन दहाड़े डकैती चल रही है देश के लोकतंत्र पे। ठीक है, जफर भाई एक लाइन का जवाब दे दीजिए, फिर राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। बिना सबूत के नहीं है, और अगर हमारे सबूत नहीं है तो अरेस्ट करो हमको। हाँ ठीक है, अगर सबूत नहीं है तो अरेस्ट करो। हेमंत अरे हेमंत बसवा शर्मा जी, आपके यहाँ भी स्पेशल से यहाँ है? कभी नहीं देखा। अरे भाई आप बोल दिया ना, आप सुन लीजिए। क्या हुआ? अरे मुझे बताओ जफर भाई, हेमंत बस, अरे एक मिनट सुन लीजिए आप। अरे आप सुनिए, अतुल जी सुन लीजिए। क्या हुआ? एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर है ना दिल्ली में। दिल्ली में शाम को 6 बजे ब्लास्ट हुए हैं। क्यों अब तक पाकिस्तान सिंदूर चालू है ना, ऑपरेशन सिंदूर शुरू है ना, क्यों अब तक अटैक नहीं हुआ? क्यों भागते हो जवाब उसे? अरे सुन, अरे हमको कोस के क्या होगा? अरे सुन तो लीजिए, सब देख रही है जनता। सुनिए तो हो गया, अब चुप कराइए, बीच में बोल रहे हैं। अब जफर भाई का जवाब सुन लीजिए, फिर एक बड़ी खबर देते हैं। एफआईआर होने के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, उसका जवाब दो। अरे जवाब दे लीजिए, इलेक्शन कमीशन का एफआईआर है। अब अभी आपको आपके हर अतुल भाई आप क्यों जमीन आपका खिसक रहा है? जब भी प्रधानमंत्री को के बारे में अब शब्द निकालेंगे, अपमानित करने की कोशिश करेंगे, तो वो जमीन आपकी और खिसकेगी, लोगों के नजर में और गिरेंगे, लोग आपको और नाकारेंगे। जितना अपमानित करेंगे उतना जनता आपको अपमान करेगी। आज आप किस तरह के हो गए देश में, आपको अपमानित किया जा रहा है, आपके जो रीजनल पार्टी आपको अपमानित कर रही है। अभी बीच में बोल रहे हैं ना, अभी बोल रही यही आपकी यही जैसा देख रही है, अपमानित किए जा रहे हैं रीजनल पार्टी के थ्रू। तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो लोकतंत्र। अरे सब ईमानदारी से हो रहा है, आपको दिखाइए तो सही, आप लेके आइए, दिखाइए तो सही। नहीं एफआईआर दिया ना, अब क्या जवाब सुनने के लिए जवाब तो सुनिए, चुप तो रहिए। एक घर में 800 लोग, तुम्हारे घर में 800 लोग लेके आता हूँ। एक घर में 800 लोग कैसे रहते हैं मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे घर में 800 लोग लेके आता हूँ। रख के दिखाओ आपके घर में 800 लोग। अच्छा सुनिए, 0 नंबर का घर दिखाओ मुझे पूरे देश में। मैं अब जवाब देता हूं। 0 नंबर का घर दिखाओ मुझे पूरे देश में। अब हो गए बात। इसके पिताजी का नाम एफएफ के, एचएच के, टीटी के होता है। अतुल लौंडे पाटिल जी, अभी इस तरह से बेतुकी बातें और गुमराह करने वाली बातें, अगर आप पे सच्चाई है तो जाइए, आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों नहीं जाते इलेक्शन कमीशन के पास? जाने से कतराते, वहां जाके आप एक्सपोज हो जाते। जब हकीकत में आप एक्सपोज हो जाते, एक्सपोज होने के डर से आप नहीं जाते। अरे मैं तो कह रहा हूँ जाइए ना इलेक्शन कमीशन, आपका सच्चाई है, प्रूफ है, बिना सबूत के आप इलेक्शन कमिश्नर को मैं खुद बिना सबूत के। ठीक है, एक इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, फिर चर्चा में आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस हफ्ते के अंत में लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। लोकसभा में 10 घंटे समय रखा गया है चर्चा के लिए, और प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा होगी और 10 घंटे का समय इस चर्चा के लिए तय किया गया है। चलिए डिबेट में वापस आते हैं। राजीव रंजन जी, सवाल है कि शुतुरमुर्ग की संज्ञा आपको अतुल जी ने दी, और सवाल यह है कि क्या सरकार ये जानती थी कि एसआईआर के मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा होगा? क्या यही सरकार चाहती थी कि इस हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई जो स्थगित हो जाए और असली मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए, असली मुद्दों पर ध्यान न जा पाए, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, ट्रेजरी बेंच की अगर नीयत साफ नहीं होती तो फिर जिस तरह से किरण रिजिजू का जो बयान है, उस बयान में उन्होंने विपक्ष की तारीफ की है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि विपक्ष का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। टकराव की बात अगर आप करें तो ट्रेजरी बेंच की ओर से तो नहीं हुई है। बेहद संयमित जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कई बातें कही, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की उम्र, उनकी वरिष्ठता, उनका अनुभव, अगर राजनीतिक दलों में ये कम से कम ये भाव भी जगे कि ऐसे वरिष्ठ राजनेताओं का जो अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसको टिप्स के तौर पर आपको लेना चाहिए,
तो मुझे लगता है थोड़ा फर्क आएगा। अब अतुल लोंढे पाटिल जी को मैं शुतुरमुर्ग दिखता हूं या शुतुरमुर्ग की तरह हम लोग आचरण कर रहे हैं, वो जो भी कहे, हमारे मित्र हैं। घनश्याम जी ने भी बिहार को लेकर के कई बातें कही। देखिए, कुछ तो महसूस कर लीजिए, अगर 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी जोड़ के पक्ष विनती है, में प्रो इनकम्बेंसी की लहर दिखा दीजिए, एफएफ के टीटीजी के ऐसे किसी के पिताजी का नाम बता बस दीजिए। नहीं, और एक मैं आपकी तरह मैं कोई जगह बता दीजिए। आप मुझे भटकाने की कोशिश नहीं कीजिए। आप अपनी बारी में बोलिएगा, अच्छा नहीं लगता है। अतुल लोंढे जी, मैं नहीं, आपके सवाल, अब आप धैर्य, 3 सवाल के जवाब दो। 0 नंबर का घर बस तो ठीक है अतुल जी, अब तो चुप हो गए। आपने आपत्ति जता दी अतुल जी, आपने आपत्ति जता दी। लोग रह सकते हैं 10x10 के, वो दिखा दो। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है अतुल जी, ये अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस की बुरी दशा की वजह तो मुझे कई बार लगता है कि पार्टी के प्रवक्ताओं का जो आचरण है ना, वो पार्टी का जो चेहरा है उसको दर्शाता है। अब देखिए, अब सुन लीजिए, कुछ गंभीर बातें मैं कहना चाहता हूं। और हमारे आचरण पे सवाल उठाओगे, गलत बात है ये। आप वरिष्ठ हो, ठीक है, राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए अतुल जी। ये पर्सनल लड़ाई थोड़ी चल रही है, फिर आप ही बात, ये कोई पर्सनल फाइट नहीं चल रही। आपने आपत्ति जता दी, उसके बाद उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप जफर इस्लाम को के बोलने के समय भी आप ही बात करेंगे, जब आप बात करते हैं तो आप ही बात करेंगे, हम बात करेंगे तो आप ही बात करेंगे, तो आप सीधी बात में क्यों नहीं, अनुराग जी को क्यों नहीं बोलते हैं? सीधी बात आपके साथ करें, बाकी लोगों को नहीं बुलाएं। नहीं, मैं विपक्ष के हंगामे के चलते डिबेट अरे भाई, अब आप चुप हो जाइए अतुल जी। अब राजीव रंजन जी की बात सुन लीजिए पूरी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है अनुराग जी, 2003 में SIR हुआ था और लालू जी राबड़ी जी का कार्यकाल था। SIR और किसकी हुकूमत है, किसने प्रशासन को कितना नियंत्रित किया, अगर इससे परिणाम तय होते तो नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में नहीं आते। और 2010, 2015, 2020, 2025 घनश्याम जी के लिए, चूंकि घनश्याम जी हमारे पुराने मित्र और हमारे पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया है, कुछ तो फर्क है बिहार की राजनीति में, विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो। राजीव जी कहा जाएगा कि लालू राज में SIR की प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं हुई थी, को बढ़त हासिल है। अब धांधली का आरोप लग रहा है, आप समझिए ना बात को। प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, ये इसके लिए तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं ना। आप सड़क पर भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, संसद को भी चलने नहीं देंगे। अरे किसी एक फोरम में भी तो यकीन रखिए। और मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का विशालतम लोकतंत्र, लेकिन आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का केवल इतना। ठीक है राजीव जी, समय कम है मेरे पास, मैं समय रहा तो लौटूंगा आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, मैं अनंत जी आपके पास आता हूं। घनश्याम तिवारी जी, राजीव रंजन कह रहे हैं कि जनता की अदालत में भी जाएंगे, देश की अदालत में भी जाएंगे, हर जगह आवाज उठाएंगे, संसद भी नहीं चलने देंगे। किसी एक फोरम पर भी आपको यकीन नहीं है, न चुनाव आयोग के जवाब पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा है। महाराष्ट्र के मुद्दे पर किस तरीके से राहुल गांधी को वहां अदालत की फटकार लगी थी, आपने वो भी देखा। तो कुल मिलाकर के किसी फोरम पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव बाहर तो SIR का समर्थन कर रहे हैं, अंदर संसद में आकर के कह रहे हैं कि भाजपा और पुलिस मिले हुए हैं, क्या BLO की मौत पर सवाल उठाना ड्रामा है? तो ये दो तरफा कैसे चल पाएगा आपका अप्रोच किसी एक मुद्दे को लेकर? अनुराग जी, सबसे पहले इसी फोरम से शुरू करते हैं। इस फोरम में जैन जिज्ञासु से आपने कहा कि किसी ने क्या लिखा था। कल जी न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई 10:45 पे। ब्रेकिंग न्यूज क्या था? यूपी में SIR के कारण टीचर BLO ने खुद की जिंदगी खत्म की। नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं। ये तो जी न्यूज की खबर है। आपने कहा आप किसी और मंच की खबर नहीं दिखाई। ठीक है। जी न्यूज ने ये वीडियो ब्रेक किया। दूसरी बात, मैंने एक व्यक्तिगत उदाहरण दिया कि बिहार में, और मेरे ऐसे बहुत परिवार होंगे, 6 महीने हो गए जिस व्यक्ति को मरे हुए 20 साल हो गए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और यहाँ आकर के दावा करना कि हम इतनी शानदार सरकार चला रहे हैं जहाँ घर घर में पलायन है, कि 7 करोड़ लोगों का SIR हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरी बात, ये कह देना कि हम इतनी शानदार सरकार चला रहे हैं। उसी 2014 में हमने हार भी देखी थी नीतीश जी की, मैं था उस समय वहां पर। तो ये कह देना कि हम इतनी शानदार सरकार चला रहे हैं, ये 10,000 रुपए जिस बिहार में एक आम परिवार का मासिक, ये राजीव रंजन जी जानते हैं, एक आम, पटना से बाहर निकलिए, एक आम परिवार का मासिक व्यय 5,000 रुपए है। 5 लोग रहते हैं उसमें। उस परिवार में आपने 20,000 रुपए दिए।
ऐसी क्या मजबूरी थी? और इस यहाँ पे जितने मंच पे जितने लोग हैं, आप दिल्ली में आह्वान कीजिए कि हर परिवार को प्रति व्यक्ति आय से आप 4 गुना कीजिए। हर एक बात पूरी कर, हर परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। समय की कमी है मैं अनंत विजय आपसे क्लोजिंग कमेंट। अनंत विजय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, अतुल लौंडे पाटिल जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने मांग की है। मांग करने से नहीं होता है अनुराग जी, आप तो संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं और अतुल लौंडे पाटिल जी भी जानते होंगे। ये कोई विशेषाधिकार किसी सांसद को नहीं मिलता कि नेता विपक्ष मांग कर लिए तो बहस में आ ही जाएगा। उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होने के बाद भी नोटिस देना पड़ता है आपको। सर, आप नेता विपक्ष होते हुए नोटिस देंगे नहीं, आपको लगेगा कि आपने कह दिया वो मेरा वचन ही शासन है, ये तो नहीं होगा। समाप्त हो गया। आप हम लोग को भले शुतुरमुर्ग कह के अपमानित करने का प्रयास कर लें, लेकिन अपने गिरेबा में झांकने की ज्यादा आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी बात है, अपने गिरेबा में झांक कर देखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि संसदीय प्रक्रिया में सभी को बराबर का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस जनता का हवाला लेकर, जिस जनता के हित की बात करके आप बाकी मुद्दों पर चर्चा चाहते, बाकी मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं, बाकी काम भी संसद का उसी जनता के हितों से जुड़ा हुआ होता है। आप बाकायदा प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखिए, समय लीजिए और चर्चा कीजिए। अगर सरकार चर्चा के लिए मना करती है तो इस पर हम डिबेट करेंगे ताक ठोक करके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज इस मुद्दे पर तमाम पैनलिस्ट के जुड़ने पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।